एक दिन कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा थी, जो बहुत स्वाभिमानी महिला थी। उसका मानना था कि वह सबसे सुंदर और सबसे अमीर महिला थी, क्योंकि उसके पिता एक बेहद अमीर आदमी थे और उसके पास वह सारी संपत्ति और गहने थे जो वह चाहती थी। घमंड उसकी समस्याओं में से एक था। ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। अरे रुको रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? कृष्ण कथा सुनने पहले सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थोड़ा हमें भी प्यार दिखाओ और अगर हो सके तो जय श्री कृष्ण लिखना जरूर और दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं आगे की कृष्ण कथा। एक बार कृष्ण के जन्मदिन पर उसने सभी को यह दिखाने का फैसला किया कि वह कृष्ण से कितना प्यार करती है। वह कृष्ण के वजन के बराबर सोना शहर के लोगों में बांटना चाहती थी। इसे तुलाबारा कहा जाता है। ये कुछ ऐसा है जो मंदिरों में होता है। लोग खुद को तराजू पर मक्खन, घी या चावल से तौलते हैं और लोगों में बांट देते हैं। आप चावल, नमक, दाल, सोना या जो कुछ भी आप दे सकते हैं। वह परंपरा का हिस्सा है। सत्यभामा ने तुलाबारा की स्थापना की। लोग प्रभावित हुए, लेकिन कृष्णा इन बातों से प्रभावित नहीं है। वह जाकर तराजू पर बैठ गया। वह जानती थी कि उसका वजन लगभग कितना है और उसके पास उतना सोना तैयार था। लेकिन जब उसने सोने को तराजू में रखा तो वह जरा सा भी नहीं हिला। ऐसा ही कुछ तब हुआ था जब कृष्ण बालक थे। एक राक्षस आया और उसे ले जाने की कोशिश करने लगा। तब कृष्ण अत्यंत भारी हो गए और राक्षस कृष्ण के ऊपर ही गिर पड़ा और कुचला गया। क्रिया योग में एक ऐसा तरीका है जिससे योगी अपना वजन बढ़ा या घटा सकता है। ऐसे योगियों के बारे में कई कहानियां हैं जो पहाड़ के समान भारी हो गए। कृष्ण ने अपना वजन बढ़ाया और तुलाबार में बैठ गए। उसने अपना सारा सोना लगा दिया जिससे उसका वजन संतुलित हो जाएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब तक शहर के सभी लोग देखने आ गए थे। फिर उसने अपने नौकरों से कहा कि उसके पास जो भी गहने हैं उन्हें ले आओ। एक एक करके उसने अपने गहने तुलाबारा पर रख दिए, इस उम्मीद में कि यह काम करेगा। उसने अपना सब कुछ तराजू पर रख दिया, लेकिन तराजू हिला नहीं। वह रोने लगी क्योंकि यह उसके लिए बहुत शर्मनाक था। इस अनुष्ठान के लिए पूरा शहर वहां इकट्ठा हुआ था, लेकिन उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था। कोई व्यक्ति जो हमेशा अपने भाग्य और धन पर इतना गर्व करता था, उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था या उसे पता नहीं था कि क्या करना है। फिर उसने रुक्मिणी की ओर देखा, एक ऐसा व्यक्ति जिससे वह हमेशा थोड़ा ईर्ष्या करती थी और जिससे उसे परेशानी होती थी। उसने रुक्मिणी से पूछा, मैं क्या करूं? क्योंकि ये शर्म सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये आपके, मेरे और सबके लिए है। क्या करें? रुक्मिणी बस गई और बाहर लगे तुलसी के पौधे से 3 पत्तियां ले आईं और उन्हें तुलाबार पर रख दिया। कृष्ण तुरंत ऊपर चले गए। कहानी का सार यह है कि आपको कभी भी धन और संपत्ति का दिखावा नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने आपको उन लोगों की सहायता करने के लिए धन और सद्गुण प्रदान किया है जिनके पास पैसा नहीं है और उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता है। इस तरह के और वीडियो के लिए कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं और थोड़ा प्यार दिखाएं और जय श्री कृष्णा।